नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे भराड़ीसैंण गैंडसैंण राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत के दौरान सीएम धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य उपस्थिति को संबोधित कर रहे हैं। जिनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और उन्हीं के कालखंड में राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज के माध्यम से इस राज्य की नींव को मजबूती प्रदान करने का काम हुआ। भाइयों बहनों, हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि हमारे गौरवशाली राज्य की 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा पूर्ण होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे सभी प्रदेशवासियों को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। कल देहरादून में आयोजित समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों को पुनः दोहराया जो उन्होंने वर्ष 2021 में बाबा केदार के धाम की दिव्य धारा से कहे थे कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उनके इन शिवमयी शब्दों को चरितार्थ करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हमने बीते 4 वर्षों में राज्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के साधनों को बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में 30 से अधिक नीतियों को लाकर, नई नीतियों को बनाकर प्रदेश के समग्र विजन को प्रस्तुत करते हुए राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रयास किया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य विभिन्न चुनौतियों का सामना कर अनेक क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमने किसानों की आय में वृद्धि करने में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 12.69% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 4 गुना अधिक है। साथ ही आज हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने के और उनके उपलब्ध अवसर कराने में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में 4.4% की रिकॉर्ड कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इतना ही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। साथ ही नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में 2023-24 के इंडेक्स में हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हमारा राज्य उत्तराखंड देश के पहले स्थान पर आया है। इसके साथ ही हमारे 4 गांव जखोल, हरसिल, सूपिया और गुंजी को देश में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिला है। वहीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड के प्रति उनका विशेष लगाव उसी का परिणाम है कि आज उनके मार्गदर्शन और सहयोग से हमारा उत्तराखंड विकास और समृद्धि के अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के अंदर विभिन्न परियोजनाओं में 2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि से, उससे भी अधिक की धनराशि से अनेक योजनाएं आज गतिमान हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में जहां एक ओर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। आज जहां एक और
दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना, भारतमाला पर्वतमाला परियोजना, अमृत योजना, ऑल वेदर रोड और उड़ान योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नए आयाम प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं एक जनपद दो उत्पाद योजना, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, नई औद्योगिक नीति, नई लॉजिस्टिक नीति, नई पर्यटन नीति, स्टेट मिलेट मिशन, स्टार्टअप नीति, फार्म मशीनरी बैंक योजना, एप्पल मिशन, कीवी मिशन और स्वरोजगार योजनाएं, इन योजनाओं की पहल के माध्यमों से हम प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लोकल टू ग्लोबल के मंत्र को साकार करने का। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की चोटियां आसमान छूती हैं और नदियां जीवन की धारा बनकर बहती हैं, यही उत्तराखंड अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये राज्य सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें धरातल पर उतार रहा है। 24 गेम चेंजर योजनाएं जो हर नागरिक के जीवन को छू रही हैं। अब शासन का मतलब है तेजी, पारदर्शिता और जिम्मेदारी। फाइलों में अटक जाने वाले फैसले अब धरातल पर नतीजों में बदल रहे हैं। हर विभाग को मिली है स्पष्ट दिशा, तय समय सीमा और एक ही मंत्र, गुड गवर्नेंस। सिर्फ नारा नहीं, हमारी कार्य संस्कृति है। खेती से लेकर पर्यटन तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पर्यटन, ऊर्जा, हर क्षेत्र में नई रफ्तार, नया विश्वास। सरकार ने तय किया है, हर योजना होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी, हर कदम होगा पारदर्शी और हर लाभ पहुंचेगा सीधे जनता तक। ऑनलाइन मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और जनता से सीधा संवाद, यही है बदलता उत्तराखंड। आज उत्तराखंड निवेश, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के लिए रोल मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री धामी का विजन है साफ, जनता तक सीधा लाभ पहुंचे और उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, उत्तराखंड का दशक को धरातल पर उतारने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि धरती पर सांस ले रही हैं। गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, हर जगह एक ही बदलाव दिख रहा है। उत्तराखंड बदल रहा है, गति, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के साथ। उत्तराखंड, पारदर्शी शासन, तेज विकास। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी नगर पालिका टाउन हॉल में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर आयोजित भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने राज्य आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीद आंदोलनकारियों के परिजनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपस्थित कलाकारों ने उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं से ओतप्रोत मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मंत्री गणेश जोशी ने कलाकारों के उत्साह और प्रतिभा की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अमर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान की बदौलत आज हम अपने अलग राज्य की रजत जयंती मना रहे हैं। हम सबको यह भी याद रखना चाहिए कि उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने में पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का ऐतिहासिक योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड वासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए राज्य निर्माण का मांग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है और पीएम नरेंद्र मोदी इसको संवारने का कार्य कर रहे हैं। मंत्री जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड विकास के नए आयाम छू रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीएम धामी के नेतृत्व में आने वाले समय में यह देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। आज बड़े गौरव के आज ही के दिन 25 साल पहले वाजपेयी
निर्माण किया था, जो आज 25 साल का हस्त नौजवान हो गया है। आज हम अपना रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। आज हमें आशीर्वाद देने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देहरादून आए थे और 8,300 करोड़ की सौगात उत्तराखंड को देकर गए हैं। ये इस बात का प्रतीक है, जो हम नारा लगाते हैं कि अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारेंगे, वो सार्थक हो रही है। इस अवसर पर मैं उन शहीदों को नमन करता हूं, अपने अनुकारी साथियों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस राज्य के निर्माण में दी। 42 से अधिक हमारे साथी उसमें शहीद हुए। ये राज्य बना। अगर ये छोटा राज्य नहीं बना होता तो शायद हम आज विधायक भी नहीं होते। अगर हम आज विधायक हैं, आज हम मंत्री हैं, तो उन शहीदों की वजह से हैं। उनको आज हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज मोदी जी आ रहे थे क्रम में। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट स्थित गांधी स्तंभ पर सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह ने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण राज्य का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। सरकार लोगों को जात पात में बांटकर राजनीतिक रोटियां सेक रही है। उन्होंने गंगा की कसम खाते हुए कहा कि वे राज्य में कांग्रेस को हर हालत में मजबूत करेंगे। हरक सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार उत्तराखंड की 25 सालों की रजत जयंती मना रही है, लेकिन रजत जयंती के मौके पर जनता को ये नहीं बता रही है कि जनता जिन मांगों को लेकर समय समय पर आवाज बुलंद कर रही है, वे मांग जनहित में कब पूरी होगी। देखिए, हमने आज इस गंगा के तट पर यह कसम खाई है। देखिए, आपने देखो, मैंने कसम खाई थी मैं माला नहीं पहनूंगा। मैं माला उस दिन से माला नहीं पहन रहा हूं, क्योंकि आप इन सब चीजों से हम ऊपर उठ गए। हमने तो कसम खाई कि एक एक सांस इस उत्तराखंड के भले के लिए, इस उत्तराखंड के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या अलग जगा सकते हैं, और हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे उत्तराखंड में। और कांग्रेस को मजबूत करने का मतलब ये नहीं कि केवल राजनीतिक दल नहीं है। कांग्रेस मजबूत होगी तो उससे उत्तराखंड का भला होगा, नहीं तो भाजपा को घमंड हो गया है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम हाथी बड़कला में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आयोजित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत पूर्व छात्र मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान कर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में योजना के अंतर्गत पूर्व में प्रशिक्षित और वर्तमान में रोजगाररत 150 से अधिक एलयू मनी ने प्रतिभाग किया। और मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि योजना के तहत राज्य को वर्ष 2019 से 2024 तक 26,800 युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया था और अब तक 26,000 से अधिक अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है, जबकि 21,000 से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत 19 सेक्टरों के 90 ट्रेड स्वीकृत है और वर्तमान में 1,119 अभ्यर्थी प्रशिक्षणरत हैं। उन्होंने गर्व व्यक्त करते हुए कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के क्रियान्वयन में उत्तराखंड विगत 5 वर्षों से देश के 30 राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा है। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों और टीम को शाबाशी दी। हम सबके लिए बड़े गौरव के क्षण हैं। हमारा राज्य 25 साल का एक हस्तपुष्ट नौजवान हो गया और 25 साल के अंदर हर क्षेत्र में हमारे प्रदेश ने बहुत तरक्की की और आज हमारा नौजवान जो पढ़ने लिखने के बाद रोजगार की तलाश में भटकता था, उनको रोजगार देने का काम भारत सरकार ने किया। आज इस योजना के अंतर्गत हमारे 150 वो बच्चे जो इस योजना का लाभ लेकर विभिन्न स्थानों पर काम कर रहे हैं, उनसे मैंने भी इंटरेक्शन किया और 100 से अधिक परीक्षार्थी यहां पर हैं और इसके माध्यम से विभिन्न देश के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न सेक्टरों में ये काम कर रहे हैं। और मुझे अधिकारियों द्वारा भारत सरकार से यहां पर आए हैं, उन्होंने बताया कि 30 राज्यों में हमारा उत्तराखंड इस योजना में पहले स्थान पर है
पिछले 5 साल से लगातार पहला स्थान हमारे प्रदेश को मिल रहा है। ये इस बात का संकेत है कि हमारी उत्तराखंड की सरकार युवाओं की कितना चिंता करती है और हमारा ये विभाग मेरे पास है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को नई दिशा और गति देने के लिए विशेष पहल लेकर आई है। इसके अंतर्गत पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपदों के साथ साथ अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल का पूरा पर्वतीय भूभाग, टिहरी गढ़वाल का पर्वतीय हिस्सा, नैनीताल जनपद के भीमताल, धारी, बेताल घाट, रामगढ़ और ओखल कांडा विकासखंड तथा देहरादून जनपद का चकराता विकासखंड शामिल है। उद्यम स्थापना करने हेतु सिडकुल द्वारा रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार फ्लैट एड फैक्ट्रियों की भी तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को हमें धरातल पर उतरने पर सफलता प्राप्त हुई है। खुरपिया में स्थापित होने वाला इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी भी उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। निवेश की 4 श्रेणियों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में 50 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा सकता है। इसके अंतर्गत निवेशकों को श्रेणीवार 50 से लेकर 500 स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही इस नीति में श्रेणी ए और बी के अंतर्गत निवेशकों को 1 से 2% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। पौड़ी गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में जो उद्योग लग रहे हैं उनको सरकार बहुत वित्तीय प्रोत्साहन से लेकर हर चीज मदद कर रही है और यह कदम सराहनीय है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर उत्तराखंड के संकल्प को साकार करते हुए पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और युवाओं के लिए व्यापक रोजगार के अवसर पैदा करना है। उत्तराखंड सरकार की ये पहल निवेशकों के लिए नए अवसर और पर्वतीय युवाओं के लिए नई उम्मीद का द्वार खोलती है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्य सेवक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। जी हां, आपको बताते चले भराड़ीसैंण में भी दिखा मुख्य सेवक धामी का अनोखा अंदाज। कृषि विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल पर पहुंचे जननायक धामी। स्टॉल पर महिलाओं के साथ बनाए व्यंजन। पीएम मोदी की लोकल फॉर वोकल मुहिम को दिया बढ़ावा। महिलाओं ने कहा थैंक यू सर। चैम्बर निर्माण से संबंधित किसी भी नीति में सरकार का सहयोग न मिलने से वकीलों में नाराजगी है, जिसको लेकर वकीलों ने हरिद्वार रोड स्थित कोर्ट परिषद के समीप मुख्य मार्ग को जाम कर सड़क पर बैठ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन खंडवाल ने कहा कि सरकार वकीलों के चैम्बर निर्माण से संबंधित किसी भी नीति में सहयोग नहीं कर रही है। इससे नाराज अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय वादकारियों के कारण ही चलता है। रोजाना लगभग 10,000 वादकारी आते हैं। साथ ही टाइपिस्ट, स्टाम्प वेंडर और अधिवक्ताएं भी होते हैं जिनके बैठने की पर्याप्त जगह नहीं है। उन्होंने वकीलों के बैठने की जगह की कमी को देखते हुए पुरानी जिला जज कंपाउंड की जगह उन्हें आवंटित की जाने की मांग की। क्या पैदा हो रखी है कि हम लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं है। जहां से हम पार करते हैं सड़क को, हम मुख्य सचिव जी को लगभग आज से 7-8 महीने हो गए एक पत्र दे चुके थे कि यहाँ अंडरपास बना दिया जाए जिससे हमें आने जाने में असुविधा उत्पन्न न हो। कईयों के यहाँ पे दुर्घटनाएं घट चुकी है, कई वकीलों के साथ घट चुकी है, लेकिन कोई देखने को लिए नहीं है तैयार, कोई समझने के लिए तैयार नहीं। हमारी मांग यह है कि हमें ये जो पुरानी जिला जज वाला कंपाउंड है, ये कंपाउंड भी हमें दिया जाए जिससे कि अधिवक्ता, सबसे बड़ी समस्या हम अधिवक्ता
अधिवक्ताओं के शासक के, आज वादकारियों के कारण ये न्यायालय चलता है। वादकारियों के कारण ही जज हैं, वादकारियों के कारण ही अधिवक्ता है। अगर वादकारी ही ना हो तो ये जो है न्यायपालिका ठप हो जाएगी, कोर्टें बंद हो जाएंगी, वकील अपने घर बैठ जाएंगे। तो उनको कहां बैठाएं, वादकारियों को कहां बैठाएं? कम से कम 10,000 एक वादकारी हमारे यहाँ रोज आते होंगे। फिर हमारे टाइपिस्ट भी हैं, स्टाम्प वेंडर भी हैं, अधिवक्ताएं भी हैं, सब लोग हैं, कहां जाके बैठेंगे जब 25-30 हजार की भीड़ रोज होगी। ऋषिकेश में बाईपास मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां खांडगांव के निकट एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार महिला को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में महिला लहूलुहान होकर सड़क पर जा गिरी। एम्स में उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। महिला के भाई ने अज्ञात वाहन चालक पर लापरवाही से वाहन चलाकर घटना को अंजाम देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान प्रभा गुसाई के रूप में हुई है, जो 8 नवंबर की सुबह गढ़ी श्यामपुर से स्कूटी पर सवार होकर रजौली ग्रांट स्थित हिमालय अस्पताल के लिए निकली। अस्पताल में प्रभा की सास भर्ती है। खांडगांव के निकट पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन चालक ने स्कूटी को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने लहूलुहान हालत में महिला को उठाकर सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने की वजह से महिला को एम्स रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। महिला के भाई संदीप सिंह रावत निवासी गजा टिहरी ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि पुलिस ने अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। और क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय अल्मोड़ा द्वारा शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में एक जनपद स्तरीय बृहद रोजगार मेले का सफल आयोजन किया गया। रोजगार मेले के विधिवत शुभारंभ महिला उद्यमिता विकास परिषद की उपाध्यक्ष गंगा बिस ने दीप प्रज्वलित करके किया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे मेले उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोजगार मेले में उत्तराखंड और देश के विभिन्न हिस्सों से कई प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भाग लिया, जिन्होंने विभिन्न पदों के लिए युवाओं के साक्षात्कार लिए। जिले के शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को एक ही मंच पर निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ सीधे जुड़ने का अवसर प्रदान करना है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि सेल्स, टेक्निकल, बैंकिंग, सुरक्षा आदि में हजारों पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की गई। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इस बृहद मेले के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को प्रारंभिक चयन का मौका मिला है, जिससे क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। मेले में हम लोगों ने 60 से भी अधिक कंपनियों को यहाँ पे इनवाइट किया था और लगभग 60 के आसपास कंपनियां आई भी है। और इस मेले के लिए हमने गूगल फॉर्म के माध्यम से 1125 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा है और आप देख रहे हैं कितनी भीड़ यहाँ पर उपस्थित है। और अभी तक हम लोगों ने 50 लोगों को यहीं पर ऑफर लेटर दे दिया है। ये कर सकता है, वैसे तो जनपद अल्मोड़ा के लिए है, लेकिन इसमें नैनीताल से भी आ रखे हैं, बागेश्वर से भी आ रखे हैं, पिथौरागढ़ से भी लड़के हैं। पुलिस ने बहादुराबाद क्षेत्र में चल रहे कच्ची शराब के एक बड़े अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अहमदपुर ग्रंट गांव के खेतों में छापेमारी कर अवैध भट्टियों को नष्ट किया और भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाने का सामान जब्त किया है। पुलिस को अहमदपुर ग्रंट गांव के खेतों में अवैध रूप से कच्ची शराब की भट्टियां चलाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने तत्काल मौके पर छापेमारी की। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही कच्ची शराब का अवैध कारोबार चला रहे लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में गहन तलाशी ली और ड्रमों में भरकर रखे करीब 5000 लीटर लहन को मौके पर ही नष्ट किया। इसके अलावा शराब बनाने के प्रयुक्त होने वाले अन्य उपकरणों और सामग्री को भी जब्त किया। पुलिस ने अवैध कारोबारियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। रुड़की दिल्ली हाईवे पर गुरुकुल नारसन क्षेत्र के गुजर रही बारात के काफिले में जान जोखिम में डालने वाली हरकतों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। कई वाहनों से बाराती खिड़कियों से बाहर निकलकर हुड़दंग मचा रहे थे, जबकि कुछ वाहनों से अवैध रूप से होटर का भी इस्तेमाल किया गया। इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए कोतवाली मंगलौर की चौकी नारसन पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने इलाके के विभिन्न सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया है और हुड़दंग मचा रहे वाहनों की पहचान की है। पुलिस ने 7 वाहनों का खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के अपराध में ऑनलाइन चालान किया है। पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्सव के दौरान भी सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह की लापरवाही और खतरनाक ड्राइविंग करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
कुछ लोग खाते पीते तो बहुत